ज्ञानी भी मूर्ख हो जाते हैं और कई बार बड़े बड़े मूर्ख भी महाराज ज्ञानी बन जाते हैं। नारद जी जैसे ज्ञानी को भी मूर्खता आ गई और कालिदास जी जैसे मूर्ख भी ज्ञानी हो गए। बोलो है या नहीं? कालिदास जी कोई बहुत बड़े बुद्धिमान थे क्या, विद्वान थे? ऐसे मूर्ख थे महाराज जी जिस डाली पे बैठे थे उसी को काट रहे थे। हाँ? कालिदास जी कथा तो आज बड़े विस्तार से। हाँ, उस समय काल में एक राजकुमारी थी, विद्योत्मा नाम था उसका, और उसने ये प्रण लिया था कि मैं उसी से विवाह करूंगी जो मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा, ज्ञान में हराएगा। बड़ी विदुषी, अरे बड़े बड़े विद्वान आए लेकिन कोई हरा ना सके उसको, क्योंकि राजा की वो इकलौती बेटी थी और राजा ने कहा था कि हम फिर जिससे हमारी बेटी का विवाह होगा फिर उसी को हम राजा बनाएंगे। बड़े बड़े आए लेकिन उस विदुषी के सामने क्षण भर भी कोई ठहर नहीं सका। अब अक्सर होता है जब लोग हार जाते हैं तब इकट्ठे हो जाते हैं, जीत जाते हैं तो अलग अलग हो जाते हैं, हार जाते हैं तो इकट्ठे। सब इकट्ठे हो गए विद्वान। सब विद्वानों ने कहा भैया इस नारी ने, इस देवी ने हमारा बड़ा अपमान किया है, अब तो हम इसका ऐसा जगह विवाह कराएंगे कि जीवन भर याद करेंगे। तो चल पड़े। तो विद्वान जा रहे थे तो उनको जंगल में क्या दिखा कि एक व्यक्ति जिस डाली पे बैठा है उसी को काट रहा है। जहां से डाली पेड़ से जुड़ी रहती है ना वहां से काट रहा है और किनारे पे खुद बैठा है। विद्वानों ने कहा भैया रुको रुको रुको, अरे क्या कर रहे हो, रुक जाओ, रुक जाओ। तो ऊपर से कालिदास जी बोले क्यों दिखता नहीं है क्या, डाली काट रहे? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, खुद इधर बैठे हो और आगे से डाली काट रहे हो, गिर जाओगे। कालिदास जी बोले दिमाग हमारा नहीं, दिमाग तुम्हारा खराब है, हम काहे को गिरेंगे? अरे हम तो डाली काट रहे हैं, डाली गिरेगी, हम क्यों गिरेंगे? ले महाराज। अच्छा, मूर्ख की पहचान क्या है? जिसको कोई समझा ना सके वही मूर्ख है। जो समझे ही नहीं वो मूर्ख है। अज्ञानी और मूर्ख में अंतर होता है। अज्ञानी को समझाया जा सकता है पर मूर्ख को ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते। तो कालिदास जी, अब विद्वानों ने कहा भैया हमने मूर्ख तो बड़े बड़े देखे पर इस कोटि का नहीं देखा, इतना बड़ा, इसी से विवाह कराएंगे उसका, क्या करें? तो कालिदास जी से कहा भैया जरा नीचे आना। कालिदास जी बोले नहीं नहीं हम नहीं आएंगे, हम काम कर रहे हैं। अरे भैया हम तुम्हारा विवाह करवाएंगे, नीचे आ जाओ। अक्सर मूर्ख लोग विवाह के नाम पे बहुत खुश हो जाते हैं, ये भी एक पहचान है। क्यों? उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि लोग उनको कहते हैं ना कि तुम्हारा तो होगा नहीं, भूल जाओ तुम तो कोई कह दे कि अब तुम्हारा हो रहा है तो बड़ी समझ, व्यक्ति पागल ही हो जाता है। तो मूर्ख की एक पहचान ये भी है। कालिदास जी तो इतने खुश हो गए कि सीधे टहनी से छलांग लगाई नीचे, महाराज महाराज हमारा विवाह करा दो, कहां कहीं भी करा दो। तो विद्वानों ने कहा कि ऐसी वैसी जगह नहीं कराएंगे। तो बोले राजकुमारी के साथ विवाह कर। राजकुमारी के साथ? तो महाराज वो करेंगे हमसे विवाह। अरे क्यों नहीं करेंगे, तुम में क्या कमी है, करवा दीजिए महाराज। विद्वान बोले एक काम करना पड़ेगा। कालिदास जी बोले आप कहें तो भी सिर काट के दे दूं आपको, क्या चाहिए? हमारा विवाह कराओ। अरे भैया सिर नहीं चाहिए। तो बोले तुम्हें चुप रहना पड़ेगा। बोले जिंदगी भर हम मौन रहने के लिए तैयार हैं, जीवन में कभी नहीं बोलेंगे, बस हमारा विवाह करा दो। विद्वान बोले भैया थोड़ा सब्र रखो, सब्र रखो, जीवन भर नहीं, एक दिन तुम्हें मौन व्रत करना, चुप रहना है, बोलना नहीं, हम तुम्हारा विवाह कराएंगे। ठीक है। कालिदास जी को सजाया गया, बढ़िया त्रिपुंड, मस्तक पर, भुजाओं पर, हृदय पर सब तिलक लगा, रुद्राक्ष की मालाएं पहनाई, सिर पर पगड़ी पहनाई, धोती पहनाई, पीताम्बर पहनाया और कालिदास जी को लेके विद्योत्मा की नगरी में पहुंच गए, राजमहल में पहुंच गए। विद्योत्मा ने बड़ा स्वागत किया। ये कौन है? विद्वानों से पूछा। विद्वान बोले ये हमारे गुरुजी हैं।
विद्वोत्मा ने पूछा, आज से पहले इनको कभी देखा नहीं, कहाँ थे? शिष्य बोले, पेड़ पे बैठ के तपस्या कर रहे थे। अच्छा, तो ये शास्त्रार्थ करेंगे? बोले हाँ करेंगे। तो बोले तो बोलते ही नहीं है, बोलते क्यों नहीं? विद्वान बोले इनका मौन व्रत है। अरे तो मौन व्रत है तो शास्त्रार्थ कैसे होगा? विद्वान बोले वो चेले ही किस काम का जो गुरु जी के मन की बात ना समझे। आप तो करो प्रश्न, हम है ना, गुरु जी के इशारों को समझ जाते हैं। ठीक है भैया। अब कालिदास जी बैठ गए, उधर विद्वोत्मा बैठ गई। विद्वोत्मा ने पहला इशारा किया, ऐसे ऐसे उंगली की। जैसे ही ऐसे उंगली की, कालिदास जी ने ऐसे। सो विद्वोत्मा ने पूछा कि क्या कह रहे हैं? विद्वान बोले पहले आप बताओ, आपने क्या कहा? अब कालिदास जी तो ये सोच रहे थे कि ये कह रहे हैं कि तेरी एक आंख फोड़ देंगे। तो कालिदास बोले तुम हमारी एक आंख फोड़ोगे, हम दोनों फोड़ देंगे। हाँ? विद्वोत्मा से पूछा आपने क्या कहा? विद्वोत्मा बोली हमने कहा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक ही है। कालिदास जी बोले अच्छा ऐसा था, हम तो कुछ और ही समझ रहे थे। अच्छा, तो ये क्या कह रहे हैं? अब विद्वान तो विद्वान होते हैं। एक विद्वान का दिमाग चला, उसने कहा ये हमारे गुरु जी कह रहे हैं कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो ठीक है ब्रह्म एक ही है, और उस एक ब्रह्म के दो भेद हैं, सगुण और निर्गुण। वो साकार भी है और निराकार भी है, दो भेद है। विद्वोत्मा ने कहा भाई ये तो बड़े विद्वान है, ये सारा ही समझ रहे हैं हमारा। दूसरा प्रश्न विद्वोत्मा ने पूछा, ऐसे हाथ किया। जैसे ही ऐसे हाथ किया, बोलो। तो कालिदास जी ने कहा कि ये क्या कह रही होगी, ऐसे ऐसे तो थप्पड़ ही मार। तो कालिदास जी ने कहा कि ये क्या कह रही होगी, ऐसे ऐसे तो थप्पड़ ही मारा जाता है महाराज। लगता है इसके प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया तो कह रही भरी सभा में थप्पड़ मारेंगे। तो कालिदास जी बोले आप हमें थप्पड़ मारोगे? तो उन्होंने तो मुष्टिका दिखाई। बोले तो मूर्ख तो थे। विद्वोत्मा ने पूछा ये क्या कह रहे हैं? विद्वानों ने कहा पहले आप बताओ। विद्वोत्मा ने कहा हम कह रहे हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर जो है 5 तत्वों से बना है। एक विद्वान का दूसरे का दिमाग चल गया, उसने कहा कि हमारे गुरुजी भी ठीक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे बोले 5 तत्व अलग अलग हो तब शरीर नहीं बनता, जब इकट्ठा हो जाए तब बनता है। अब विद्वानों का क्या है, तो कुछ भी सिद्ध कर देते हैं। विद्वान कहते ही उसको है जो कुछ भी सिद्ध कर दे। हमारे हमने ऐसे ऐसे विद्वानों का दर्शन किया जो ये कह दे कि अभी रात है तो मानना ही पड़ेगा कि रात है। दिख भी रही है तो भी तुम नहीं कह सकते कि रात नहीं है। वो तुम्हें सिद्ध कर देंगे कि रात है। तुम तर्क देते रह जाओगे कि रात नहीं महाराज दिन है, बनेगे। विद्वान तो विद्वान ठहरे। विद्वोत्मा ने कहा जय हो भैया, ये तो बहुत बड़े विद्वान है। बस 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 अब ज्यादा प्रश्नों के चक्कर में पड़ना नहीं है। तुरंत माला उठाई कालिदास जी के गले में डाल दी। हो गया विवाह हो गया। विद्वान चले गए धूमधाम से विवाह करा के। अब उसी दिन विवाह के बाद उस दिन तो वो पूरे दिन व्रत में रहे, मौन रहे, चुप। अगले दिन कालिदास जी बहुत विद्वानों ने कहा था कम बोलना, जितनी बात हो उतना ही बोलना, ज्यादा मत बोलना, ठीक है? क्योंकि वाणी से पकड़ लेते हैं ना कि कौन विद्वान जो होगा वो वाणी से समझ लेता है कि व्यक्ति के अंदर कितनी विद्वता है बोलने के अर्थ से। कालिदास जी बोले ठीक है। अब 2-4 दिन बीते। एक दिन क्या हुआ कि राजमहल की खिड़की से राजकुमारी और कालिदास जी बाहर देख रहे थे और तभी बाहर से एक ऊंट जा रहा था। तो कालिदास जी बोलना तो चाहते थे उष्ट्र, ऊंट को संस्कृत में उष्ट्र कहते हैं, पर उष्ट्र ना बोल पाए महाराज। अच्छा उष्ट्र ना बोल पाए तो वो तो समझ गई कि ये तो कोई ये कैसा व्यक्ति है, उष्ट्र नहीं बोल पा रहा है, कि गूंगा तो नहीं है। और फिर कालिदास जी से बात की तो वो समझ गई ये तो महामूर्ख है, ये तो हमारे गले बांध दिया इन्होंने। अब क्या करें? तो कालिदास जी से कहा बोले अब निकल जाओ।
निकाल दिया कालिदास जी को विद्युत में। बोले हमें मूर्ख पति नहीं चाहिए, निकल जाओ यहां से। क्या करते? अब लगी तो बात बहुत जोर की लगी कि पत्नी नहीं घर से निकाल दिया कि निकल जाओ, अब कहां जाएं? तो कालिदास जी मूर्ख तो थे ही, बोले अब तो आत्महत्या ही करेंगे, अब जिएंगे नहीं। चल पड़े जंगल में आत्महत्या करने को। अब दौड़े, सामने उनको दिखा कि कुआं। कालिदास जी बोले कुआं तो है, बस इसी में कूद के मर जाएंगे, डूब के मर जाएंगे बस। तो दौड़ के गए, और दौड़ के गए, बोले हम दौड़ के जाएंगे कुएं में छलांग लगा देंगे। जैसे ही दौड़ के गए और छलांग लगाई, तब नीचे देखा तो इसमें तो पानी नहीं है। तो छलांग तो लगा दी, अब पानी है नहीं। नीचे देखा कि भैया अब तो हाथ पांव टूटेंगे, तो जीभ बाहर निकाली। जीभ निकाल लेते ना, अरे गलती हो गई, तो जीभ बाहर निकाल ली, नीचे गिरे, दांतों के बीच में जीभ आ गई और जीभ कट गई महाराज। कहते उसी कुएं के अंदर एक महात्मा तपस्या करते थे। अब वो महात्मा ने वहां भगवती की प्रतिमूर्ति स्थापित की थी और वो कहीं गए हुए थे बाहर, और कालिदास जी वहां गिरे। वो महात्मा कई दिन से वहां साधना कर रहे थे और वो बाहर थे, और इतने में कालिदास जी की जीवा कट के गिरी भी कहां, सीधे भगवती के चरणों में। और कालिदास जी तो अचेत हो गए। मूर्ख की पहचान ही यही है कि जो आत्महत्या करने से पहले भी न देखेगी हो भी जाएगी कि नहीं होगी। सो कालिदास जी अचेत हो गए, साक्षात जगदम्बिका प्रकट हो गई। बोले जगदम्बे मैया की। माँ बोली हम प्रसन्न हैं, प्रसन्न हैं, प्रसन्न हैं। तेरी साधना, तेरी उपासना से हम प्रसन्न हैं, और तेरी समर्पित, इतना समर्पित है तू, उससे भी हम अपनी जीवा काट के मुझे चढ़ा दी, जा मैं तुझ पे प्रसन्न हूँ। और ऐसा आशीर्वाद दिया, बोले जा आज से तेरी जीवा के रूप में मैं ही वास करूंगी, ऐसा आशीर्वाद दिया। ये है भाग्य। अब भगवती हो गई अंतर्धान और कालिदास जी हो गए विद्वान। अब लौटे कालिदास जी वापस, अब तो बुद्धि भी आ गई, बल भी आ, सब हो गए। अब लौटे घर को। अब जैसे घर को लौटे तो दरवाजे के बाहर से आवाज लगाई, बोले देवी दरवाजा खोलो, ऐसा संस्कृत में कहा। तो संस्कृत में जैसे ही कहा तो पत्नी को लगा कि जो पुष्ट नहीं बोल पा रहा था वो इतना बड़ा वाक्य कैसे बोल रहा है। तो विद्योत्मा ने अंदर से पूछा, बोले अस्ति कश्चिद वाग विशेषः। इतना सुनते ही कालिदास जी बोल पड़े। अब कालिदास जी ने क्या किया, अब देखो विद्योत्मा ने अंदर से क्या वाक्य कहा, अस्ति कश्चिद। श्लोक लिखा वो अस्ति शब्द से ही शुरू किया, अस्त्याग शब्द से लिखा। इतने विद्वान हो गए कालिदास। तो कहने कर जी कह रहे हैं कि बोले बिहस महेश तब